हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभु टू घोस्ट प्रिंसेस के 9th एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और आपको अगर याद होगा पिछले एपिसोड में अपनी जो घोस्ट प्रिंसेस थी वो थोड़ी-सी इमोशनल हो गई थी और उसकी आँखों में आंसू देखकर अपना फांगनिंग थोड़ा-सा हैरान हो जाता है। और तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस के अंदर से बहुत खतरनाक लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ होती है और वो इतनी होती है कि उसके कपड़े-वपड़े फट जाते हैं। और तभी ये देखकर अपना फांगनिंग जो होता है वो कहता है कि तो हो गया काम, वापस एक बार तूने मेरे कपड़े फाड़ दिए, कितने सारे कपड़े फाड़ोगी मेरे? तभी अपने गोस्ट प्रिंस के बॉडी पर नए कपड़े आ जाते हैं और उसके माथे पर भी एक येलो कलर की लाइट चमक रही होती है और उसके माथे से एक येलो कलर की बीम निकलती है और वो जाकर सीधा अपने फांगनी के सर में घुस जाती है। और अपने फांगनी मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर मैं एक गुब्बारा हूँ और मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी भरते ही जा रहे हैं। और एक पॉइंट पर उसे वो बर्दाश्त नहीं होती और वो बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत खतरनाक लेवल पे रिलीज़ होती है और वो इतनी होती है कि उसके बॉडी में से एक येलो कलर का पिलर ही रिलीज़ हो जाता है। और वहाँ पर 2 सोल हंटर्स भी होते हैं और उनमें से जो लड़की सोल हंटर होती है, वो कहती है कि इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज़ कहाँ से हो रही है? तो वहाँ पर जो दूसरा सोल हंटर होता है, वो कहता है कि छोड़ो, मुझे तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं लग रही। पहले इनका काम खत्म करते हैं, फिर जाकर वहाँ देखेंगे कि चल क्या रहा है। तो वहाँ पर जो पीछे मॉन्स्टर होता है, वो उस सोल हंटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अपनी जो लड़की सोल हंटर होती है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करती है और उसके हाथ में एक भाला होता है और वो सीधा उन मॉन्स्टर्स पे वो चला देती है और उन मॉन्स्टर के चीथे उड़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक अबैंडन बिल्डिंग के यहाँ पर, जहाँ पर 2 लोग होते हैं और उन 2 लोगों ने उस इंसान को पकड़ रखा होता है। उनमें का जो पहला वाला इंसान होता है, वो उसका नाम होता है युआन तुल और वो कहता है कि अचानक से वो सोल अनफाउंड की जो ऑरा था, वो गायब हो गया। हमें जानना होगा कि किस सोल हंटर ने उसे मारा है। मैंने कहा था कि ज़्यादा हीरोबाज़ी ना करें, फिर भी लेकिन सुनता कौन है ना? तो वहाँ पर जो दूसरा इंसान होता है, वो कहता है और वो जो दूसरा इंसान है, वो अपना चांगबाई दावी है। वो कहता है कि भूल जाओ ना, वो तो सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट था, मरना है तो मरने दो। लेकिन हमें इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी कि इसने उसे मारा है, क्योंकि डॉक्टर ने हमें अगर पूछ लिया, तो हमें उनको जवाब देना भारी भी पड़ सकता है। छोड़ो वो, चलो इसे मार दो, मुझे नहीं लगता कि ये और कुछ बकेगा। और वो जो अपना युआन तुन है, वो उस इंसान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो इंसान कहता है कि मैं भीख माँगता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। तुमने जो-जो मुझसे पूछा था, मैंने वो तुम्हें सब कुछ बता दिया है और तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगी। तब अपना युआन कहता है कि तुम्हें किसने कहा था मुझ पर भरोसा करने के लिए? मैं तो झूठ बोल रहा था और वो उस इंसान को मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अपने ऑफिसर ज़ांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पीछे देखता है, तो उसे भी वो येलो कलर की पिलर दिखाई दे रहा होता है और वो कहता है कि अब ये क्या है? तभी अपनी जो ऑफिसर शाह होता है, वो कहता है कि ओ मास्टर क्या हो गया? आपको कुछ गलत दिख गया क्या? तभी अपना ऑफिसर जान कहता है कि नहीं-नहीं कुछ नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। तुम घर पे जाओ, मैं आता हूँ। तो अपना ऑफिसर शाह कहता है अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन पे। ये मास्टर को क्या हो गया? इतने स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। तभी सीन वापस से अपने फांगिंग के पर आता है और अपना फांगिंग ज़ोर-ज़ोर से हाँक रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने बॉडी में से अभी रिलीज़ ना की होती, तो मेरी बॉडी फट ही जाती। तभी वहाँ पर अपनी घोस्ट प्रिंसेस आती है और कहती है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हमें निकलना होगा और वो उसे लेकर घर पर पहुँच जाती है। तो अपना फांगिंग कहता है कि मुझे जो लगता है मेरे अंदर से जो येलो कलर का पिलर निकला है, मुझे लगता है कि वो सबको दिख गया होगा। तो वो कल सुबह न्यूज़ पर आने वाला है, ज़रूर। तब अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि मामूली इंसान को वो स्पिरिचुअल एनर्जी को दिखना मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी देखना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। तब अपना फांगनिंग कहता है कि लेकिन इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आई कहाँ से? तब अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि मेरी जो पावर्स है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट था वो इस हेयरपिन के अंदर था और जब तुमने वो हेयरपिन मुझसे अटैच की, वो सारी पावर एकदम से रिलीज़ हो गई और हम दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है, इसी वज़ह से आधी पावर तुम्हारे अंदर आ गई और इसी वज़ह से तुम्हें वो दर्द सहना पड़ गया। तो वो अपना फांगनिंग कहता है कि क्या? वो 10 पार्ट का एक पार्ट था, इसका मतलब तुम हो कितनी ताकतवर? तो वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस से अपना फांगनिंग पूछता है कि बाय द वे क्या तुम्हारी मेमोरीज़ वापस आई? क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो वो अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हाँ, थोड़ी-सी चीज़ें याद तो आई मुझे, लेकिन तभी अपना फांगनिंग कहता है कि नहीं जाने दो, अपने दिमाग पर इतना ज़ोर मत डालो, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है, तो कोई बात नहीं, रहने दो। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फांगनिंग के गले लग जाती है और कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ जानना है, तो मैं उसे याद करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तभी अपनी फांगनिंग को फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो मैसेज अपने डायरेक्टर वांग का होता है और अपना डायरेक्टर वांग कहता है कि मिस्टर फांगनिंग, हमारा वीडियो तो वायरल हो गया। तो ना फांगनिंग कहता है कि क्या?
हमारा वीडियो वायरल हो गया, मुझे एक बार देखने तो दो। और वो पीसी पर चेक करता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जो वीडियो होती है उस पर 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हो जाते हैं और उसने वीडियो 3 घंटे पहले ही डाली होती है। और वो कहता है कि 3 घंटे ही तो हुए अभी वीडियो डालकर और ये 1 मिलियन क्रॉस भी हो गई। ये तो अभी नंबर 1 ट्रेंड भी कर रही है। इसकी पॉपुलैरिटी तो प्रिंसेस टॉम के वीडियो से भी ज़्यादा है। और वो सपने देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि बाद में मुझे एडवर्टाइज़मेंट्स आएँगी, उसके बाद मुझे लाइव स्ट्रीम्स करने को मिलेंगी, उसके बाद मैं प्रोडक्ट प्रमोशन भी करूँगा और उस सब से मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तब अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फांगनी को आवाज़ देती है और अपना फांगनी अपने इर्द-गिर्द देख रहा होता है, लेकिन उसे घोस्ट प्रिंसेस दिखाई नहीं दे रही होती। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपने फांगनी के बॉडी के अंदर होती है और वो कहती है कि जल्दी से अंदर आओ अपने कॉन्शियसनेस के समंदर के अंदर। और वो उसे लेकर कॉन्शियसनेस के समंदर के अंदर आ जाती है। और ये देखकर अपना जो फांगनी होता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने कुछ येलो कलर की फिशेज़ होती हैं। और ये देखकर अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि इन्हें ही कहते हैं पावर ऑफ फ़ियर। बहुत टाइप के पावर ऑफ फ़ियर है यहाँ पर। और तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस आगे कहती है कि अपनी आँखें बंद करो और वो कपड़े गायब कर देती है और वो वापस एक बार मेडिटेट करने लग जाते हैं और अपने फाउंडिंग के अंदर फ़ियर पावर आ जाती है और वो अपनी आँखें खोलता है और मन में सोच रहा होता है कि ये होती है पावर ऑफ फ़ियर। क्या सच में? मुझे लगता है कि ये पावर सारी उस पॉपुलर वीडियो से जनरेट हुई है और मुझे अब इतनी पावर फ़ील हो रही है कि मैं अकेला ही किसी भी सोल इंसान को अभी क्रश कर सकता हूँ, बिना घोस्ट प्रिंसेस की मदद के। आज क्या-क्या हो गया? तभी वो नहाने चला जाता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैंने आज सोल इरफान को हराया। मुझे सोल हंटर क्या होता है वो पता चला। मुझे मिस्टीरियस पुलिस ऑफिसर जान से मिलने का मौका मिला। मुझे घोस्ट प्रिंसेस की मेमोरीज़ के बारे में पता चला। एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि प्रिंसेस टॉम को टारगेट कर रही है, उसके बारे में पता चला। एक नए वर्ल्ड के बारे में पता चला। ये बहुत एक्साइटिंग है और बहुत डेंजरस भी। लेकिन मैंने अब उससे कॉन्ट्रैक्ट भी तो बना लिया है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो इस बार मैं पूरी मचा कर रखूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और अपना फांगनिंग बेड पे सो रहा होता है और अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे देख रही होती है। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस उस घर से हाथ घुमाती है और वो अपने सारे कपड़े गायब कर देती है और उसके बाजू में जाकर सो जाती है और कहती है कि 1000 साल हो गए, 1000 सालों के बाद मैं तुमसे वापस एक बार मिल रही हूँ। और अब लेकिन अपना जो फांगनिंग होता है वो एक बुरा सपना देख रहा होता है और उसके सपने में अपने फांगनिंग ने पेट्रोल लेकर अपना खुद का ही ऑर्फनेज जो होता है वो जला दिया होता है और उसकी आंखें भी लाल होती है। तभी सुबह हो जाती है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है और अंदर एक लड़का होता है, वो ब्रश कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और वो अपने फ़ोन में देखता है और मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे मैसेजेस, वो भी सुबह-सुबह। और वो मैसेजेस पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या मैं सेकंड प्लेस पर कैसे आ गया? कोई तो नया बंदा आकर मेरी से फर्स्ट प्लेस चुरा कर ले गया, वो अभी फर्स्ट प्लेस पर है। ये कैसे हो गया? उसके एक रात में 3 मिलियन व्यूज़ आ ही कैसे गए? मुझे जानना होगा। मैंने सोचा था कि मैं सबसे हॉटेस्ट क्रिएटर बनूँगा बिलीबिली पर। और तभी वो अपने रूम में आता है और अपना पीसी चालू करता है और कहता है कि ऐसा क्या कर दिया उस इंसान ने कि उसने मुझे सरपास कर दिया। मुझे देखना होगा कि उसने ऐसा क्या किया है। और वो उसकी वीडियो पूरी देख लेता है और कहता है कि नहीं यार, सच में उसकी वीडियो अमेज़िंग तो है। मैं उससे कम्पीट भी नहीं कर सकता और ऐसा भी नहीं है कि उसे ऐसे ही व्यूज़ आ गए हों। और तभी वो उसके वीडियो पर कमेंट करता है कि ब्रो, तुम अपना नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड करने वाले हो? और वो कहता है कि जब 2 टैलेंट एक साथ आ जाए तब बिलीबिली का सर्वर हैंग तो ज़रूर होने वाला है। तो मेरे भाई, अब मैं तुम्हारी पॉपुलैरिटी में थोड़ा-सा पेट्रोल और ऐड कर देता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने फांगनिंग के पास और वो फांगनिंग और घोस्ट प्रिंसेस बेड पर सो रहे होते हैं। तभी अपना फांगनिंग कुछ डिशेज़ के सपने देख रहा होता है, जैसे कि स्टीम बन्स और कुछ राइस केक्स वगैरह। और वो मन में सोच रहा होता है, उसके हाथ में 2 राइस केक्स होते हैं और वो कहता है कि ये राइस केक्स ये तो बहुत स्मूथ है और सॉफ्ट भी, ये डिलीशियस भी होंगे। लेकिन क्या मैं सच में सपना देख रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत रियल फ़ील कर रहे हैं। और वो अपनी दोनों आँखें खोलता है और जब आगे देखता है तो वो राइस केक्स नहीं होते और वो ये देखकर हैरान हो जाता है और वो डर कर उठता है। और तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस भी उठती है और कहती है कि डार्लिंग, तुम उठ गए? तभी उन्हें फांगनिंग के नाक से बहुत ज़्यादा खून बह जाता है और वो कहता है कि तुम यहीं पर रुको, जल्दी, तुम यहीं पर रुको, बिल्कुल भी यहाँ से हिलना मत। और वो जाता है और अपने ड्रॉवर में से टिश्यूज़ निकाल कर अपने नाक में ठूँसने लग जाता है और वो कहता है कि जल्दी से तुम कपड़े पहन लो। और अपनी घोस्ट प्रिंसेस कपड़े पहन लेती है और कहती है कि डार्लिंग, मैंने डाल दिए कपड़े। तभी अपना घोस्ट प्रिंसेस उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अपनी घोस्ट प्रिंसेस ने कुछ नए कपड़े पहने होते हैं। और अपना फांगनी कहता है कि क्या हो गया? तुम अभी सनलाइट से नहीं डरती? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि नहीं, अभी मेरी पावर्स वापस आ चुकी है ना। तभी अपना फांगनी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन क्लोथ्स तुम्हारे नए लग रहे हैं। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि हाँ, नए ही है। तभी अपना फांगनी मन में सोच रहा होता है कि मुझे अभी लगने लगा है कि घोस्ट प्रिंसेस एक भूत है ही नहीं। क्योंकि एक भूत इतनी ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि वो
अलग कोई क्रिएचर है, भूत नहीं है लेकिन वो। तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस आकर अपनी फांगनी के गले लग जाती है और कहते हैं कि डार्लिंग मुझसे चिपक जाओ। तभी अपनी फांगनी के फ़ोन पर उसे कॉल आता है और अपना फांगनी घोस्ट प्रिंसेस को दूर करता है और कहता है कि मुझे कॉल उठाना होगा, और कॉल अपने डायरेक्टर वांग का होता है। तभी अपना फांगनी डायरेक्टर वांग का कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो डायरेक्टर वांग, और अपने डायरेक्टर वांग कहता है कि फांगनी हमारी वीडियो देखी, वायरल हो चुकी है, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है वो। तभी अपना फांगनी कहता है कि हाँ मैंने देखा। तभी डायरेक्टर वांग अपना आगे कहता है कि बहुत सारे कंपनीज की तरफ से हमें एडवर्टाइजिंग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, तुम क्या कहते हो अगले वीडियो के लिए उन्हें मैं बता दूं, एक एडवर्टाइजमेंट के हमें 10 से 20,000 डॉलर तक मिल सकते हैं। तभी अपने फांगनी कहता है कि नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करो, अब भी हम एक नए क्रिएटर्स ही है, हमारी 2 ही तो वीडियोस है, और बहुत सारी वीडियोस चैनल पर जाने दो, फिर सोचेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। और क्या तुम्हें अकाउंट मैनेजिंग का एक्सपीरियंस है? तभी अपना डायरेक्टर वांग कहता है मन में कि मुझे एक्सपीरियंस तो है, लेकिन मेरे फॉलोवर्स फांगनिंग से कम है, और फांगनिंग एक रात में मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स कमा लिए। और वो अपने फांगनिंग से कहता है हाँ है, लेकिन तुम क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तभी अपने फांगनिंग कहता है कि अब मैं बहुत वीडियो प्रोडक्शन में बिजी रहने वाला हूँ, तो मुझे कोई तो चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए उसके हाथ में दे सकता हूँ। तो तुम क्या कहते हो, क्या हम कोलैब कर सकते हैं बहुत टाइम के लिए? तुम मेरा चैनल हैंडल करो, मैं वीडियो शूटिंग और कंटेंट क्रिएशन हैंडल करूंगा, और जो अर्निंग्स है वो हम डिवाइड कर लेंगे। तभी अपना डायरेक्टर वांग जो होता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम पार्टनरशिप के बारे में कह रहे हो? लेकिन हमारा तो बहुत छोटा-सा स्टूडियो है, और तुम अभी इतने सारे पॉपुलर हो चुके हो, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोलैब करना चाहिए। फांगनिंग कहता है कि कोई बात नहीं, पहली जो 2 वीडियोज़ है वो तुमने बहुत अच्छी बनाई थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि आगे की वीडियोज़ भी तुमने ही बनानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टर वांग, क्या तुम सच में मुझे मना कर सकते हो? मुझे बताओ, क्या तुम मना करने वाले हो? तो उन्हें डायरेक्टर वांग कहते हैं कि नहीं, नहीं, मुझे मंज़ूर है। और अगर पैसे स्प्लिट करने की बात आई तो कैसे स्प्लिट करने हैं? 2/3 करने हैं या फिर 1/3? मुझे 1/3 भी चलेंगे। आप मुझे बताइए, और अगर आपने तय कर लिया है तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट भेज देता हूँ, आप उसे पढ़ लेना। तभी अपना फांडिंग कहता है कि मैं तुम्हें 3/3 दूँगा, क्योंकि जब मुझे वो पहली वीडियो बनानी थी तब मुझे कौन-सी भी एजेंसी ने साथ नहीं दिया। सिर्फ़ तुमने दिया, तुमने ही मुझे प्रोडक्शन का पैसा दिया, इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अच्छा शेयर दूँगा। तो अपना डायरेक्टर वहाँ कहता है कि लेकिन ये तो हमारे एजेंसी का काम है, लोगों को और कस्टमर्स को सैटिस्फाई करना। हमारा काम करने का तरीका ही वैसा है, और मुझसे फांगनिंग, आप अब निश्चिंत हो जाइए, आपका अकाउंट मैं मैनेज करने वाला हूँ। तभी अपना फांगनिंग कहता है अच्छा ठीक है, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स सेंड कर दीजिए, उसके बाद मैं जब फ्यूचर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तब मैं तुम्हें अकाउंट का एक्सेस दे दूँगा। और वो मुझे सोच रहा होता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या इस वीडियो से जो फ़ियर एनर्जी मिली है, क्या उससे अपनी घोस्ट प्रिंसेस अपनी पावर रीगेन कर सकती है? तो वो अपना घोस्ट प्रिंसेस को बुलाता है, फांगनिंग, और अब कहता है कि क्या तुम जो फ़ियर एनर्जी हमें आज मिली है, उससे तुम तुम्हारी स्ट्रेंथ रीगेन कर सकती हो? तो अपनी घोस्ट प्रिंसेस कहती है कि नहीं, मतलब जो आज हमें फ़ियर पावर मिली है, वो मेरी पावर से बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो फुल्ली रिकवर की तो बात ही नहीं आती। तब अपना फांगनिंग कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन क्या लगेगा तुम्हें? कितनी एनर्जी लगेगी रीगेन करने के लिए? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे एक बॉल सा दिखाती है, और उस बॉल के अंदर ग्रीन पानी होता है, और वो कहती है कि ये बॉल जब भर जाएगा ना, तब मेरी पावर पीक पे चली जाएगी और फुल हो जाएगी। तभी अपना फांगनिंग कहता है क्या मतलब, इसे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो हमारे उस प्लान का क्या, कि हम वापस एक बार हाई वन एलिमेंट्री स्कूल तो जाने वाले थे ना? तभी अपनी घोस्ट फ्रेंड्स कहती है कि अच्छा उस बारे में, लेकिन वहां पर मैं फाइट कर सकती हूँ, अब मैं फाइट कर सकती हूँ उससे। तभी अपना फांगनिंग कहता है अच्छा ठीक है, तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे वापस एक बार हाई वन एलिमेंट्री स्कूल। और अपनी घोस्ट प्रिंसेस भी खुश हो जाती है और कहते हैं कि आज मुझे डिलीशियस खाना खाने मिलेगा। तभी रात हो जाती है और अपना फांगनिंग खिड़की खोल देता है और कहता है कि जियांग ली, तुम रेडी तो हो ना? तभी अपनी घोस्ट प्रिंसेस उसे पकड़ लेती है और वो दोनों निकल जाते हैं हाई वन एलिमेंट्री स्कूल। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू।